हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा मंच पर आसीन हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय, गांव से आए हुए सभी अभिभावक व बहुत ही मेहनती गणमान्य व्यक्ति गांव गाजूवाड़ा से और जो आसपास के गांव से यहां पर पहुंचे हैं, और सभी विद्यार्थी, सभी का मैं यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन का मतलब होता है कि पूरे एक साल के अंदर 2024-25 में हमने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, हमने क्या कुछ किया है थ्रू आउट द ईयर। आज का दिन बिल्कुल जश्न का दिन है सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी अध्यापकों के लिए, सभी अभिभावकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पूरे साल में बच्चों ने जो मेहनत की है और जो अचीवमेंट्स हासिल की हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, एकेडमिक्स के फील्ड में हो, या और भी जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उनके फील्ड में हो, जो भी उपलब्धियां विद्यार्थियों ने हासिल की है, तो उन उपलब्धियों के लिए आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा 2024 में जब रिजल्ट जो है सेशन 2023-24 का जो रिजल्ट आउट हुआ था, मैं उस रिजल्ट के ऊपर सबसे पहले जानना चाहूंगा कि पिछले साल का जो परीक्षा परिणाम हमारा रहा 10वीं और 12वीं कक्षा का, वो 100% रहा था। और 12th क्लास के अंदर 56 बोर्ड मेरिट हम लोगों ने हासिल की थी 12th क्लास के परीक्षा परिणाम में। 10वीं क्लास के परीक्षा परिणाम में जो मेरिट की संख्या थी वो 35 मेरिट हम लोगों ने हासिल की थी। तो बड़े गर्व की बात है हमारे स्कूल के लिए, हमारे गांव के लिए, इस गांव के लिए। और अगर मैं टॉपर की बात करूं 12th क्लास के अंदर, टॉपर जो गुड़िया रही है प्रीतिका सुपुत्री श्री वीरेंद्र सिंह 483, बल्कि हमारे स्कूल में 2 टॉपर थे, भारत बोलान सुपुत्र श्री नरेश, उसके भी 483 मार्क्स थे आउट ऑफ 500। तो बड़े गर्व का विषय है। उसके बाद काजोल सुपुत्री श्री रणबीर 477 मार्क्स गुड़िया ने हासिल किए थे आउट ऑफ 500। तानिया सुपुत्री श्री शैलेंद्र सिंह 472 मार्क्स। और अगर मैं मेडिकल के रिजल्ट की, साइंस के रिजल्ट की बात करता हूं, तो साइंस के रिजल्ट में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज्योति डॉटर ऑफ रामफल, वो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर गर्ल्स के अंदर मेडिकल्स की टॉपर रही होती वो गुड़िया। तो ये भी हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हर एक बच्चा जो है वो सपना देखता है, और पेरेंट्स भी उनके सपनों को पूरा करने के लिए बड़ा पैसा खर्च करते हैं। तो हमारे स्कूल से, हमारे विद्यालय से पढ़े हुए जो बच्चे हैं, जिसमें अगर मैं नाम लूं, सबसे पहले रितु डॉटर ऑफ श्री राम निवास, बच्चों को पता चल गया है क्योंकि 2-3 बार इस बात को बताया जा चुका है, क्योंकि अचीवमेंट छोटी नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस गुड़िया ने MBBS के अंदर एडमिशन लिया है पिछले वर्ष एम्स ऋषिकेश के अंदर। सेकंड नंबर पे आता है एम्स ऋषिकेश, नंबर 1 पे एम्स दिल्ली है, दिल्ली, दूसरे नंबर पे एम्स ऋषिकेश है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद भावना डॉटर ऑफ श्री सुनील कुमार, इस गुड़िया ने भी MBBS में एडमिशन लिया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये भी हमारे विद्यालय के लिए, इस गांव के लिए बड़े गर्व का विषय है। उसके बाद तीसरे नंबर पे रवि सन ऑफ श्री रघुवीर PGIMS रोहतक, इस बच्चे का एडमिशन हुआ है।
बीपीटी के अंदर, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के अंदर। तो ये हमारी अचीवमेंट्स हैं। टीचर के अंदर कितना टैलेंट होता है वो टीचर को देखने से पता नहीं चलेगा। टीचर के द्वारा पढ़ाए गए जो बच्चे हैं, जब वो अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं तो जो वो उपलब्धियां हासिल करते हैं तो वहां से पता चलता है कि टीचर ने बड़ा हार्डवर्क किया है, बड़ी मेहनत की है। तो मैं उन सभी अध्यापकों के लिए एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग तालियां बजाएं जिन्होंने विद्यार्थियों के लिए मेहनत की है। उसके बाद 11th NLEPC मतलब नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन। आप लोग सोच के देखिए, ये जो कंपटीशन है ये नेशनल लेवल का है, नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन। इस कंपटीशन में दीक्षा डॉटर ऑफ संदीप कुमार, इस गुड़िया ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। दिल्ली में प्रगति मैदान के अंदर ये कंपटीशन हुआ था। उसके बाद इसी प्रकार के कंपटीशन में 9th NLEPC में विशाल सन ऑफ श्री कृष्ण कुमार, वो भी ये उपलब्धि हासिल कर चुका है। तो ये हमारे लिए सेकंड टाइम रहा कि हम लोग नेशनल लेवल तक पहुंचे। उसके बाद विजुअल आर्ट के अंदर समीर सुपुत्र श्री सुरेश कुमार, उसने राज्य भर के अंदर स्टेट लेवल के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। अभी की बात है, क्योंकि ज्यादा पुरानी बातें तो मैं कर नहीं रहा। वैसे तो बैनर्स बहुत सारे लगे हुए हैं पिछले कई वर्षों के, लेकिन मैं जो उपलब्धियां आप लोगों को गिना रहा हूं, ये उपलब्धियां जो है वो इसी वर्ष की हैं, यानी कि 2024-25 सेशन यही है, स्टेट लेवल में फर्स्ट पोजीशन वहीं पर बंद। लेकिन यहां पर जो आप लोगों को मिल रहा है वो मिल रहा है प्लेटफॉर्म किस चीज का, कि आप लोगों का कंपटीशन पहले स्कूल लेवल पे होता है। स्कूल लेवल के बाद बच्चा जो है ब्लॉक लेवल के लिए जाता है, ब्लॉक लेवल से विनर होता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए जाता है, उसके बाद स्टेट लेवल और उसके बाद नेशनल लेवल। तो आप लोगों को वो सीढ़ी दी जा रही है। और जब भी कंपटीशन होता है इस स्कूल के लिए, मैं बता देता हूं, मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा ललित मनोपति जी की, इस चीज के लिए पूरी छूट है कि कितने भी विद्यार्थी ब्लॉक लेवल की आपके लिए आप लेके जाए। जनरली हम लोग देखते हैं कि जब हम पार्टिसिपेशन जाके वहां पर देखा जाता है ब्लॉक लेवल में, तो बच्चे कितने होते हैं, विभिन्न स्कूलों से, दूसरे स्कूलों से एक एक दो दो बच्चा होता है। लेकिन हमारे विद्यालय से जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती है वो 20+ होती है। देखिए आप लोग, और 1000 रुपए के आसपास हम लोग किराया पे करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, 1000 रुपए किराया लगता है। और उसके बाद बच्चे भी हमें निराश नहीं करते हैं, बच्चे बिल्कुल भी निराश नहीं करते हैं। मैक्सिमम फर्स्ट पोजीशन हासिल करते हैं बच्चे, फर्स्ट और सेकेंड। तो 20-22 बच्चे अभी हम लेके गए थे, तो उसमें से 15-16 विद्यार्थियों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। तो यूथ पार्लियामेंट, दूसरी चीज मैं अभी डिस्कशन कर रहा था, कभी ज्यादा लंबा हो जाए। यूथ पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो यूथ पार्लियामेंट में हमारे विद्यार्थी जो थे उन्होंने जिले भर में द्वितीय स्थान हासिल किया था। और ये चीज है बिल्कुल यूनिक, जो आप लोगों को किसी और स्कूल में नहीं मिलेगी। उसके बाद कला उत्सव के अंदर राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल के ऊपर अंशिका, नेहा, पायल, प्रिया और प्रीक्षा, इन विद्यार्थियों ने कला उत्सव के अंदर, आई थिंक ये प्रोग्राम कुरुक्षेत्र हुआ था, मेरे को याद आ रहा है, मक्खन सर और बलिंदर सर, निशा मैडम साथ में लेके गए थे बच्चों को। उसके बाद जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट ड्रामा में, जिला स्तर पर साइंस ड्रामा में प्रीक्षा, दिया, ज्योति, संगीता और वंदना, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। तो आप लोग देख लीजिए, जितनी मैं पोजीशन बोल रहा हूं उसमें मैक्सिमम फर्स्ट पोजीशंस हैं। उसके बाद स्टेट लेवल एसे राइटिंग कंपटीशन में सीमा ने पार्टिसिपेट किया, सीमा डॉटर ऑफ सत्यनारायण, स्टेट लेवल के इस कंपटीशन में गुड़िया ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में पोस्टर मेकिंग कंपटीशन के अंदर, अगेन डिस्ट्रिक्ट लेवल में पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में समीर, जो स्टेट लेवल तो ऑलरेडी पहले ही जीत चुका था, तो समीर ने सन ऑफ श्री सुरेश कुमार, और दूसरे नंबर पे बिन हिमांशी, क्योंकि थीम अलग अलग रहती है, हिमांशी डॉटर ऑफ श्री विजय कुमार, इन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। रोल प्ले में सुनैना डॉटर ऑफ श्री बलजीत सिंह, इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की थी। उसके बाद अभी एक गुड़िया रागड़ी गा के गई थी,
डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंपटीशन में इस गुड़िया ने सेकंड पोजीशन हासिल की थी। उसके बाद थोड़ा सा गेम्स की बात भी मैं कर लेता हूं। जूडो प्रतियोगिता हुई थी, उसमें सुमित सुपुत्र श्री राजेंद्र सिंह ने भाग लिया था और डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये कंपटीशन था। इसी कड़ी में क्रिस सुपुत्र श्री अनूप कुमार और नवदीप सुपुत्र श्री हरपाल सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। जूडो कंपटीशन ही है ये। अतुल सुपुत्र श्री सुशील कुमार, अरविंद सुपुत्र श्री सुशील कुमार ने सेकंड पोजीशन हासिल की थी। ये भी जूडो कंपटीशन है क्योंकि एज ग्रुप अलग अलग है इनमें। उसके बाद 100 मीटर की जो दौड़ थी उसमें सुखदेव सुपुत्र श्री श्यामलाल ने सेकंड पोजीशन हासिल की थी। तो बहुत सारी अचीवमेंट्स जो हमारे स्कूल लेवल पे हुई हैं, ब्लॉक लेवल पे हुई हैं, वो अचीवमेंट्स इसमें हमने शामिल नहीं की है क्योंकि ये चीज पहले ही बोली गई थी कि भाई लंबा इतना ज्यादा हो जाएगा कि अचीवमेंट्स गिनते गिनते हम थक जाएंगे। ब्लॉक लेवल की अचीवमेंट्स तो इसमें है ही नहीं। स्कूल लेवल पे जो प्रथम आ गया वो तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो सारे कंपटीशन जो देख रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू होते हैं। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के निर्देशानुसार एक स्कीम चलाई गई थी कि जो विद्यार्थी 12th कक्षा में 90% से अधिक अंक लेंगे, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए स्कीम थी। तो इसमें विद्यार्थी जो 90% से ज्यादा मार्क्स ले रहे हैं उनको 1,11,000 की प्रोत्साहन राशि दी जानी थी। तो इसी कड़ी में इसी स्कीम के अंतर्गत हमारे विद्यालय से 2 विद्यार्थियों ने जो स्कॉलरशिप थी हासिल की थी। 1,11,000 रुपए की यह स्कॉलरशिप थी। जब इनाम की बात की जाती है तो जब हमें एक पेन भी मिलता है, चाहे वो 5 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, तो बड़ी खुशी होती है क्योंकि वो जो इनाम हमें मिला है वो हमारे अंदर कुछ हुनर है, कुछ टैलेंट है, उस चीज के लिए हमें वो दिया जा रहा है। और ये तो आप लोग देखिए कि इनाम भी कितना, 1,11,000 रुपए। प्राइवेट स्कूलों में मिला हो तो बैनर बन जाए और बड़ी बड़ी रैलियां निकल जाए। तो हमारे बच्चे इस तरीके की जो उपलब्धियां वो हासिल कर रहे हैं। उसके बाद अभी एनएमएमएस का रिजल्ट आउट हुआ था। तो एनएमएमएस के रिजल्ट में 5 विद्यार्थियों का चयन हुआ है हमारे। प्रिंस, शुभम, अंकिता, सुनैना और मानवी, ये 5 विद्यार्थियों ने एनएमएमएस की स्कॉलरशिप हासिल की है। और सुपर 100 जो एक स्कीम चलाई गई है, ये आप लोगों को मैं बता देता हूं। जो विद्यार्थी 9th में है, 10th में है या छोटे क्लासेस के अंदर हैं, सुपर 100 की जो परीक्षा होती है इसमें अगर विद्यार्थी का चयन होता है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मिलती है नीट और जेई के लिए। तो हमारा एक विद्यार्थी योगेश सुपुत्र श्री बलविंदर सिंह, इसका जो चयन है वो जेई एडवांस के लिए मेंस इसने क्लियर कर लिया है। 99.31 परसेंटाइल हासिल की है, 99.3 परसेंटाइल, और इसी स्कूल से करके ये विद्यार्थी गया है। बुनियाद परीक्षा जो हुई थी इसमें प्रथम लेवल के अंदर 10 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। तो ये कुछ अचीवमेंट्स, मैं कुछ ही बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को बता दिया है, कुछ अचीवमेंट्स ही मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो विद्यार्थी यहां पर बैठे हुए हैं वो मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, और विद्यार्थी इनकी जो स्कूल का नाम रोशन करना होता है वो यहीं से पता चलता है कि वो आगे जाके स्कूल का नाम हमारा रोशन करेंगे, मेहनत करेंगे। सभी